हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी क्या धार्मिक टैटू हमें अपने हाथों में या शरीर पर बनवाना चाहिए, ये कितना सही है और कितना गलत है, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और धार्मिक दृष्टि से हम देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि से क्या कहा जाता है और ऋषि मुनि इस विषय में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आजकल जो प्रचलन है युवाओं पर टैटू बनाने का प्रचलन बहुत ही अधिक बढ़ रहा है। एक दूसरे की देखा देखी सब अपने शरीर पर टैटू बनवा रहे हैं, परंतु धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, जो धार्मिक टैटू होते हैं जैसे भगवान के नाम, भगवान के फ़ोटो आदि का टैटू जो हम अपने शरीर पे बनवाते हैं, वो बनवाना कितना सही होता है और कितना गलत होता है। क्योंकि धार्मिक टैटू जो हम अपने शरीर पे बनवाते हैं उसका सीधा असर हमारे भाग्य और हमारे ग्रहों पर पड़ता है। तो इसीलिए हमें विशेष तौर से जब हम धार्मिक टैटू अपने शरीर पे बनवाएं तो उसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या किन किन बातों का हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए जब हम टैटू बनवाएं। तो अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, अगर आप टैटू बनवा रहे हैं अपने हाथ पर, तो आपको जगह वो दिशा ज़रूर ध्यान पे रखनी चाहिए। टैटू बनवाते समय आपको जो आप भगवान की आकृति या ओम स्वास्तिक किसी भी चीज़ का आप बनवा रहे हो तो उनकी आकृति एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा आपके ग्रह और भाग्य पर पड़ता है। औरतों को जो टैटू है वो बाएं हाथ पे बनाना चाहिए और आदमियों को दाएं हाथ पर टैटू बनवाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टैटू होता है हथेली पर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक टैटू हथेली पर बनवाने से वहाँ पर झूठन आदि लगता है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हथेली पर आपने अगर कोई भी भगवान का नाम या भगवान की फ़ोटो या भगवान का कोई भी जैसे ओम स्वास्तिक मंत्र आदि आपने लिखवा लिया, तो उस हाथ से आप फिर खाना खाएंगे और उस हाथ से हम बहुत से कार्य भी करते हैं, तो उससे भी जो होता है अच्छा नहीं होता है, उससे झूठन आदि लग जाती है। तो इसलिए हथेली पर कभी भी हमें धार्मिक टैटू नहीं बनवाना चाहिए। धार्मिक टैटू बनाने के लिए आपको हाथ, कमर, पीठ आदि का ही आपको चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जब आप धार्मिक टैटू बनवाएं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक टैटू जैसे कि हम कभी बनवाते हैं तो मंत्र जो होते हैं ना वो पूरी तरीके से सही होने चाहिए और उनकी आकृति बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। अगर आपने गलत आकृति और गलत मंत्र आदि लिख दिया है तो इससे आपके जीवन में जो नेगेटिविटी बनी रहेगी, आपके कोई भी कार्य नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव मैंने पहले भी कहा है आपके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। अगर धार्मिक टैटू सही दिशा सही तरीके से बनवाया गया है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मन उत्साह बढ़ेगा, आपके सभी कार्य बनेंगे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो जी धार्मिक दृष्टि से तो ये माना जाता है कि अगर हम धार्मिक टैटू अपने जैसे शरीर पे बनवाए तो धार्मिक दृष्टि से ये माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऋषि मुनि इस विषय में क्या कहते हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हैं जो इस विषय के बारे में क्या कहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी इस विषय में कहते हैं कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी भगवान का नाम अपने शरीर में किसी भी तरीके से लिखवाए या उनकी फ़ोटो बनवाए। वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे अगर हमने कोई भी भगवान का नाम, क्योंकि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम माना जाता है कि भगवान के नाम हम जाप करते हैं, भगवान के नाम से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो अगर हमने अपने शरीर पे कहीं पर भी भगवान का नाम लिखवा लिया और जब आप स्नान आदि करेंगे तो वो जल भगवान के नाम से पढ़कर कहाँ जाएगा, नालियों में जाएगा, गटर में जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए आपको जब धार्मिक टैटू बनाए तो ध्यान रखिए, प्रेमानंद महाराज जी इस विषय में बिल्कुल मना करते हैं कि इस तरीके का नाम, भगवान का नाम आदि अपने शरीर में नहीं लिखवाना
चाहिए। अब कई लोग जैसे टी शर्ट में भगवान का नाम, भगवान की फ़ोटो आदि, स्टॉल में, सूट में, हर जगह भगवान का चित्र और भगवान का नाम आदि करते हैं, बनवाते हैं, लिखवाते हैं। ये कितना सही है? चलिए मान लेते हैं उन्होंने अपना कारोबार कर रखा है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, परंतु अगर आपने भी खरीद लिया है जैसे कि भगवान के नाम की टी शर्ट, भगवान के नाम का स्टॉल आदि, तो आपको क्या करना है, उस बात का खास ध्यान रखना है कि उन्हें पहनकर आपको शौचालय नहीं जाना है। आपको उन चीज़ों को, उन वस्त्र आदि को कहीं अशुद्ध जगह पे नहीं फेंकना है, और जब आप उनको धोए तो बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं धोना है। आपको उन्हें पवित्र जल से धोना है, जैसे गंगा जल से या जमुना जी के जल से, कोई भी पवित्र जल अगर आपके घर में है उनसे आपको धोकर फिर उसके बाद शुद्ध जगह पर उनको रख देना चाहिए। अब मैं बात करूं जैसे कि सूट वगैरह, स्त्रियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, मैंने कई जगह देखा है उन्होंने सूट पर राधा कृष्ण जी की फ़ोटो आदि लगा रखी हैं। जैसे कि स्त्रियां आदि होती हैं, जैसे पीछे भी फ़ोटो बना रखी है राधे कृष्ण जी की, फिर उन सूट को पहनकर वो किसी गंदी जगह में बैठ जाती हैं। तो कि ये आप ही सोचिए ये कितना अच्छा है और ये कितना ही गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिए, भगवान का आपको सम्मान करना चाहिए। उनकी चीज़ों के, उनके वस्त्र आदि पहन के किसी गलत जगह में आपको नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों को तो ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां को पता है कि जब वो अशुद्ध अवस्था में होती हैं तो उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। तो आपको टैटू बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए। अभी कई लोग टैटू बनवा लेते हैं फिर पछताते भी हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जैसे उनकी उम्र नहीं होती, वो देखा देखी टैटू बनवा लेते हैं, फिर कभी उनको बस हटवाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इसलिए सोच समझकर आपको टैटू बनवाना चाहिए अपने शरीर पर। और मैं बात कर लूँ, टैटू का जो प्रचलन है नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, परंतु आजकल युवा पीढ़ियों में जो इतना क्रेज़ आ रहा है टैटू बनवाने का, तो युवा पीढ़ियों तो आजकल बनवा रही है, परंतु प्राचीन समय से, सदियों से चला आ रहा है टैटू बनवाने का। क्योंकि पहले भी लोग अपने कान, नाक, हाथ, हर जगह कहीं पे भी टैटू बनवा लेते थे, परंतु आजकल जो टैटूओं के ऑप्शंस कुछ अधिक है, जैसे कई किस्म के टैटूज़ आ गए हैं, उनमें कलर्स भी हैं। परंतु प्राचीन ज़माने में बस एक ही कलर था, नीला कलर, जो कि जिसको जो टैटू को पहले क्या कहते थे, गोदना, गुदवाना, गुदाई, ऐसे कुछ कहा जाता था। वो टैटू के नाम आजकल उसे टैटू कहा जाता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।